क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के अंदर कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? क्या इस किले की दीवारों और महलों के पीछे कोई अजीब और रहस्यमय सुरंगें हो सकती हैं, जो सदियों से छुपी हुई हों? यह किला, जो भारत के इतिहास का एक अविभाज्य हिस्सा है, एक समय में शाही परिवार का घर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन भव्य दीवारों के नीचे कुछ और भी हो सकता है? क्या सच में इस किले के भीतर ऐसी गुप्त सुरंगें हैं जो शाही परिवार की सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं, या फिर ये सुरंगें किसी गहरे रहस्य को उजागर करने वाली हैं? कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि इन सुरंगों का संबंध मुगल साम्राज्य के सबसे गहरे रहस्यों से है। तो क्या ये सुरंगें सच में हैं, या फिर ये सिर्फ एक लोक कथा बन चुकी हैं? क्या ये सुरंगें किले के खजाने तक पहुंचने का रास्ता थीं, या फिर इनका कोई और उद्देश्य था? आज हम इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की यात्रा पर जाने के लिए? क्या आपको यकीन है कि जो आप जानने वाले हैं वह सच है, या फिर यह सिर्फ एक और पुरानी किंवदंती होगी जो समय के साथ फीकी पड़ चुकी है? आखिरकार लाल किले के नीचे छुपी हुई सुरंगों का सच क्या है? क्या यह राज कभी सामने आएगा, या फिर यह हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा रहेगा? लाल किला एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो सदियों से भारत के इतिहास का हिस्सा रही है। दिल्ली का यह किला मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख प्रतीक बनकर उभरा, जो न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भीतर समाये कई रहस्यमय पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। शाहजहां ने इस किले को 1748 में बनवाया था, और यह किला आज भी अपने अद्भुत स्थापत्य, भव्य महलों और कक्षों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से उठता है वह है, क्या लाल किले के नीचे कुछ और भी छुपा हो सकता है? जब हम लाल किले की बात करते हैं तो किले की दीवारों, मस्जिदों और महलों को देखने की आदत बन जाती है। लेकिन क्या इन पर कोटेड भव्य दीवारों के नीचे कुछ छिपा हुआ है? क्या उन दीवारों के भीतर सुरंगों का एक जाल फैला हुआ है जो आज भी अनदेखा है? इतिहास में जब जब इस किले की ओर ध्यान दिया गया, एक बात लगातार सामने आती है, इसके भीतर और इसके नीचे कुछ गहरे रहस्य हैं। खासकर उन गुप्त सुरंगों का जिक्र हमेशा से किया जाता रहा है, जिनकी कहानी आज भी लोगों के मन में है। इन सुरंगों का इतिहास क्या है? क्या ये केवल एक किंवदंती है, या फिर सचमुच किले के भीतर ऐसी सुरंगें छुपी हुई हैं जो आज भी हमें चौंका सकती हैं? अब इस रहस्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं या उदाहरणों पर नजर डालते हैं जो इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाते हैं। सबसे पहला और प्रमुख उदाहरण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। जब भारतीय सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया तो किले के भीतर कुछ बेहद रोमांचक घटनाएं घटीं। कहा जाता है कि जब किले को अंग्रेजों ने घेर लिया था, तब मुगल साम्राज्य के सैनिकों ने इन गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल किया था ताकि वे किले से बाहर निकल सकें और सुरक्षा की ओर भाग सकें। इतिहासकारों का कहना है कि ये सुरंगें एक सुरक्षा मार्ग के रूप में काम करती थीं, ताकि किसी भी आपातकाल में शाही परिवार और सैनिकों के पास सुरक्षित भागने का रास्ता हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या इन सुरंगों का यही एकमात्र उद्देश्य था? कुछ और उदाहरणों में जब पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने किले के आसपास खुदाई की कोशिश की तो उन्हें कुछ अप्रत्याशित जानकारी मिली। कहते हैं कि किले के आसपास की जमीन में कुछ ऐसी संरचनाएं मिलीं जो सीधी सादी सुरंगों के संकेत देती थीं। इसके बावजूद कभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि ये सुरंगें सक्रिय रूप से आज भी मौजूद हैं। लेकिन क्या यह इन सुरंगों के बारे में सच में कुछ छुपाने की कोशिश थी, या फिर ये सुरंगें समय के साथ धीरे धीरे लुप्त हो गईं? इन घटनाओं और उदाहरणों ने ही लाल किले की सुरंगों को एक रहस्य बना दिया है जो हर इतिहास प्रेमी को आकर्षित करता है। क्या ये सुरंगें सचमुच किसी ऐतिहासिक घटना का हिस्सा थीं, या फिर यह केवल अटकलबाजी का परिणाम है? अब इस रहस्य के बारे में कई प्रकार की थ्योरीज सामने आती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सुरंगें किले के शाही परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थीं। उस समय मुगल सम्राटों के लिए यह बेहद जरूरी था कि वे किसी भी खतरे से बच सकें, खासकर जब किले के बाहर युद्ध की स्थिति हो। ऐसे में ये सुरंगें एक सुरक्षित मार्ग हो सकती थीं, ताकि मुगल सम्राट और उनका परिवार किसी भी आपात स्थिति में किले से बाहर निकल सकें और सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। लेकिन दूसरी ओर कुछ और लोग मानते हैं कि इन सुरंगों का उद्देश्य कुछ और था। एक थ्योरी के अनुसार यह सुरंगें किले के खजाने को बचाने के लिए बनाई गई थीं। माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में इतनी संपत्ति थी
कि वे इसे छिपाने के लिए गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल करते थे। इन सुरंगों में छुपे खजाने और अज्ञात रहस्यों के बारे में किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी यह है कि इन सुरंगों का संबंध किले के आसपास की और अन्य ऐतिहासिक इमारतों से हो सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि ये सुरंगें लाल किले को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए बनाई गई थीं, जिससे किले के भीतर रहने वाले लोग आपस में जुड़े रह सकें और किसी भी खतरनाक स्थिति में उनका संपर्क टूट न जाए। और फिर कुछ लोग ऐसी भी थ्योरीज पेश करते हैं जो इन सुरंगों को एक प्रकार के रहस्यमय रास्ते के रूप में देखते हैं। क्या ये सुरंगें किसी और उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं, जैसे कि आत्मा की यात्रा या किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए? क्या ये सुरंगें इस किले की शाही स्थिति के गहरे राजों को छुपाने के लिए थीं? इन सब थ्योरीज के बीच एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इन सुरंगों का असल उद्देश्य क्या था, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? आखिरकार लाल किले के नीचे छुपी हुई सुरंगों का सच क्या है? क्या यह राज कभी सामने आएगा, या फिर यह हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा रहेगा? अब जब हम इन सुरंगों के बारे में सोचते हैं तो यह जरूरी है कि हम मिथक और हकीकत को अलग करें। क्या यह सच में गुप्त सुरंगें हैं जो किले के अंदर किसी रहस्यमय उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं, या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा है जिसे समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? फेड ट्रांजिशन। कई पुरातत्वविद और विशेषज्ञ मानते हैं कि इन सुरंगों का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य ऐतिहासिक शोधकर्ताओं ने किले के आसपास कई बार खुदाई की है, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी सुरंगें नहीं मिली जो आमतौर पर किंवदंतियों में बताई जाती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि ये सुरंगें सिर्फ कहानियों का हिस्सा हैं, जो समय के साथ हमारे दिमाग में आकार ले चुकी हैं। इनकी कोई ठोस शारीरिक उपस्थिति नहीं है और शायद यह किसी पुराने राजनीतिक समय की कल्पना के रूप में विकसित हुई हैं। फेड ट्रांजिशन। लेकिन दूसरी ओर कुछ और वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिकल अध्ययन इस विचार को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि इतिहास के कुछ हिस्से खो गए हैं और हो सकता है कि इस समय तक इन सुरंगों की वास्तविक स्थिति खराब हो चुकी हो या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हो। क्या इन सुरंगों को हम सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर माने, या फिर ये कुछ और रहस्य छुपाती है जिनकी खोज अभी बाकी है? एक और दिलचस्प पहलू यह है कि किले के आसपास और उसके अंदर की संरचनाओं की गहरी जांच से कुछ संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि कहीं न कहीं गुप्त रास्ते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि किले के बड़े हॉल और छोटे रास्ते बहुत ही रणनीतिक रूप से बनाए गए थे ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। क्या यह सिर्फ एक समर्पणशील सुरक्षा उपाय था, या फिर किसी गहरे राज को छुपाने का तरीका था? फेड ट्रांजिशन। यह सवाल उठता है कि ऐसी गुप्त सुरंगों के प्रति लोगों का आकर्षण क्यों है? आखिर क्यों हम इन सुरंगों के बारे में इतना सोचते हैं और इनसे जुड़े राजों के बारे में जानने के लिए इतनी उत्सुकता महसूस करते हैं? आखिरकार एक किला या महल की दीवारों में छुपी सुरंगें एक खजाना नहीं है, तो फिर क्या है जो हमें इनसे जोड़ता है? भारत में ऐतिहासिक किलों और महलों से जुड़ी किंवदंतियां और रहस्य हमेशा से लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही हम किसी किले या पुरानी इमारत का नाम सुनते हैं, हमारे मन में तुरंत ये सवाल उठते हैं कि क्या वहां कुछ गुप्त रास्ते, सुरंगें या अन्य रहस्यमय तत्व हो सकते हैं? किलों में इन गुप्त सुरंगों का अस्तित्व हमें एक खतरनाक और रोमांचक दुनिया से जोड़ता है, जहां हर दरवाजा, हर दीवार, हर कोना कुछ छुपाए हुए हो। मनुष्य का मन हमेशा रहस्य और अनसुलझे सवालों के प्रति आकर्षित होता है। इन सुरंगों के प्रति भी लोगों का आकर्षण शायद इस कारण है कि हम हमेशा से उन चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते। यह हमारे अंदर की एक बेसिक भावना है, हम जो नहीं जानते उसके प्रति जिज्ञासा और रहस्य का आकर्षण। इसके अलावा सुरंगों का संबंध अक्सर पुराने समय की राजनीति, युद्ध और गुप्त योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति इन सुरंगों के अंदर छुपी हो, और यही विचार हमें और अधिक आकर्षित करता है। क्या यह सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, या फिर इन सुरंगों में छुपे राज सचमुच किसी गहरे राजनीतिक या ऐतिहासिक उद्देश्य का हिस्सा थे? सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारत के इतिहास में सुरंगों का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई मंदिरों, महलों और किलों के बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर सुरंगें हैं जो धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं। क्या लाल किले के अंदर ऐसी सुरंगें
सचमुच कोई धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाई गई थीं, या फिर ये एक रहस्यमय शक्ति की खोज के रूप में हमारे दिमाग की कल्पनाओं का हिस्सा है। फेड ट्रांजिशन। अब जब हम इस रहस्य की गहराई में उतर चुके हैं, तो एक सवाल फिर भी अनुत्तरित रहता है। क्या सचमुच लाल किले के नीचे छुपी हुई सुरंगें हैं, या फिर यह सिर्फ एक प्राचीन किंवदंती है जो समय के साथ बदलते बदलते और बड़ा हो गया है? इतिहास की किताबों में शायद इन सुरंगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई पुराना रिकॉर्ड खो गया हो जो इन सुरंगों की सच्चाई को सामने लाता। कई लोग मानते हैं कि ये सुरंगें कभी थीं, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज हमें उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पा रहा। क्या वे कभी सामने आएंगी, या फिर हम उन्हें हमेशा एक रहस्य के रूप में ही जाने जाएंगे? हमारी खोज शायद कभी समाप्त न हो, लेकिन यह एक बात तो तय है, लाल किला और उसकी दीवारों के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो हम अब तक नहीं जान पाए हैं। शायद कभी न कभी इन रहस्यमय सुरंगों का राज सामने आए, या शायद ये हमेशा के लिए इतिहास के धुंधले कोने में खो जाए। एक बात तय है, ये रहस्य अभी जिंदा है, और हो सकता है कि कभी कोई और इतिहासकार या शोधकर्ता इस गुप्त सुरंगों के बारे में और नई जानकारी पाए जो हमें और भी चौंका दे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस रहस्य का पीछा करते रहिए, क्योंकि इतिहास हमें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प सिखाता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। फेड ट्रांजिशन।